हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आइए चलो करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप हैं। फर्स्ट इज़ लाइट रिएक्शन, सेकंड इज़ डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि ये लाइट पे डिपेंडेंट है। डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट बोलते हैं क्योंकि ये लाइट और डार्क दोनों में हो सकती है। लाइट रिएक्शन का दूसरा नेम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का दूसरा नेम है बेटा बायोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो लाइट रिएक्शन है टेक्स प्लेस इन ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। ये जो ऑर्गेनेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। आपको पता होना चाहिए लाइट रिएक्शन किस में होते हैं, ग्रेना में, एंड डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा। आफ्टर दैट लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है ATP एंड NADPH2, ये दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड है, जिससे कि डार्क रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनते हैं ADP एंड NADP। और ये ADP और NADP हैं, दे आर यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? फूड है प्लांट्स का, विच दे प्रिपेयर। आफ्टर दैट जो लाइट रिएक्शन है उसके फर्दर आगे दो स्टेप्स हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या है? साइकिल की तरह घूमना मीन्स उसी पोजीशन पे वापस आ जाना। फोटो मीन्स लाइट, फॉस्फोराइलेशन मीन्स ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP। ADP एंड ATP दे आर एनर्जी रिच कंपाउंड। ADP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है इंक्रीज हो गया। उसके बाद आते हैं हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। नॉन साइक्लिक मीन्स जो साइकिल की तरह रिपीट ना हो। फोटो मीन्स लाइट की हेल्प से। फॉस्फोराइलेशन मीन्स ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP। साइक्लिक में ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP और नॉन साइक्लिक में ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। उसके बाद डार्क रिएक्शन की जो है दो टाइप्स हैं, C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल, C4 साइकिल और HS के पाथवे। C3 साइकिल को C3 क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स स्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इज 3 कार्बन। उसके बाद बेटा जो C4 है उसे C4 क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स स्टेबल कंपाउंड हैज़ 4 कार्बन। और HSK का मतलब है 3 साइंटिस्ट का कम्बिनेशन है। H मीन्स हैच, S स्लैक, K जो है कॉसैक। तो हैच स्लैक कॉसैक पाथवे हो गया ये। उसके बाद बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और लिखी हैं। फोटोकेमिकल फेस का और भी कोई नाम आ सकता है आपको पेपर में, वो है हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक पेपर में आता था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है? फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस में तोड़ना। लाइट की हेल्प से वाटर को तोड़ा जाता है। तो लाइट की ये रिएक्शन दी हुई है, आपने करनी है। 2H2O ब्रेकअप इनटू O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4E नेगेटिव। उसके बाद जो बायोकेमिकल फेस है उसका दूसरा नाम डार्क रिएक्शन भी है या ब्लैकमैन रिएक्शन भी आपको उसे बोलते हैं। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद राइबोलोज बाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को। इट प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर एक रिएक्शन दी है RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। राइबोलोज बाइफॉस्फेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को तो PGA मीन्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है इन द कैल्विन साइकिल। उसके बाद मैंने NADPH की फुल फॉर्म लिखी है, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो बेटा आप यहाँ से लर्न कर लीजिए, अगर आपको बुक में से डिफ़िकल्ट लगता है। बहुत ही इजी वर्डिंग में मैंने ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखा है। जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे हर एक टॉपिक को रोज़ देखिएगा। थैंक यू सो मच।